हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रास। आपकी रीडिंग है 8 से 14 जून 2023 की टैरोट कार्ड रीडिंग है। आपका हॉरोस्कोप वीकली। अच्छा, इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। राइजिंग और मून साइन अपना ज़रूर देखा करें। और आपकी मंथली रीडिंग जो है जून की सब ज़ोडिएक साइंस की उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आ चुकी हैं, अपलोडेड है। उसको आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मेन इंडिकेटर आपका है मदर ऑफ कप्स, जो क्वीन ऑफ कप्स होता है। एक तो इमोशनली इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रूमिंग की तरफ आपको इंडिकेट कर सकती हैं। इसके अलावा आपको, अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों के लिए कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी वेलबींग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, या आपके पेरेंट्स को के आपके आपको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है लव और हैप्पीनेस की। इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ गिविंग, लविंग एंड गिविंग नेचर, मीटिंग एंड ग्रीटिंग, ये चीज़ें सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, जिसे कहते हैं काफ़ी सेंसिटिविटी, पॉजिटिव तरह की, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा घर में जो फीमेल्स हैं आपसे एल्डर, आपकी मदर, सिस्टर या बाकी रिलेटिव्स, उनके साथ डीलिंग में कुछ आपको एडवाइसेस, गाइडेंस मिल सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं उनके पास आपसे रिलेटेड, या आपके जो भी मैटर्स इश्यूज़ हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी गाइडलाइन काइंडनेस के साथ मिल सकती है। और इसके अलावा ओवरऑल फैमिली में या पार्टनर्स में, रिलेशनशिप में एक बेहतरी और स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इश्यूज़ हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पे है, और कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं इमोशनल वेलबींग इस वीक की एनर्जी में आपकी है। 8 जून की बात करते हैं। 8 जून का कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 9, मार्स इन जेमिनी। माजी की कुछ प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस फ्रॉम कैरियर, कैरियर से लेके आपके जितने क्या कहते हैं इमोशंस, और यहाँ पे इमोशंस को ज़्यादा वेटेज देंगे। वो आपके लिए करंटली हो सकता है कोई अभी तक इशू क्रिएट कर रहे हों, कोई स्ट्रेस हो, कोई डिप्रेशन, ऑल ऑफ सडन कोई घर में डोमेस्टिक, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई ऐसी अनहैप्पी, अनप्लेजेंट काम हो सकता है, बात हो सकती है, जिससे आपको फिर से कोई माजी की चीज़ ट्रिगर हो सकती है कोई पर्सन की वजह से। और कोई ऐसा इशू स्टिल है जिसको अभी तक आपने मेंटली, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, और वो कोई ट्रॉमा है, घर के किसी पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है, वो किसी आपके रिलेशन के साथ की वजह से हो सकता है, कोई मेंटल हेल्थ का आपकी जिससे बॉदर है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बन चुकी है। तो ये आपको, आपके लिए इमोशनल बर्डन और बैगेज है, जिसको रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं 9 जून की। एस ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है। सॉर्ड्स ज़्यादा हैं तो यहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, और उनके फिर सॉल्यूशंस ढूंढना ज़रूरी है। अब एस ऑफ सॉर्ड्स जो है आपकी 9 जून में, ये इंडिकेट करता है एक मेजर ब्रेक थ्रू। आपको इमोशनल नहीं होना चीज़ों पे, आपको बड़ा लॉजिकल सोचना है, जिसे हम बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का आपको ये फ़ायदा है कि अगर कुछ चीज़ें आप समटाइम्स इमोशनल हो के किसी की बातों में आके अपने डिसीजंस नहीं सही कर पाते, तो रैशनल होते वक्त आपको ये सारी चीज़ें आप साइड पे रख के अपनी वेलबींग को देखते हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। दूसरों की इन्फ्लुएंस में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना माइंड, अपना वे, अपनी लाइफ के लिए चीज़ों को आपको क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी है। जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका वेल बीइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सजेशन भी यही है कि आप उस पे काम करो, ना कि किसी और के। हाँ, गाइडलाइन आप कैरियर कोचिंग ज़रूर लें, लेकिन अपनी पर्सनल वेल बीइंग, जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनमें आपने अपनी स्टेबिलिटी देखनी है। फिर आता है 10 ऑफ जून। 10 ऑफ जून किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में आपके जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स के साथ हैं, घर में पेरेंट्स, मेल मेंबर्स, किसी के साथ, एक तो उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये ज़रा एफिशिएंट डे हो सकता है। पास्ट के कुछ दिनों से कुछ जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचें दिमाग में। अब यहाँ पे काउंसलिंग एडवाइजेस की ज़रूरत है, आपको कम बैक करने की ज़रूरत है दोबारा से अपने कैरियर में, अपने क्या कहते हैं, अपने ओवरऑल सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने रिलेशन, अपने इमोशंस, अपने वेल बीइंग के लिए यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अब वो डिसीजंस आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ, घर की लाइफ को, इमोशनल चीज़ों को बेहतर कर सके। कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप मशवरा भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके कंसर्न्स भी अपनी वेल बीइंग के नज़र आते हैं, और आपको वापस इंचार्ज बनना है अपनी लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी। और घर की जो फादर फिगर या मेल मेंबर्स हैं, वहाँ से भी आपको कोई गाइडलाइन मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, आपको
कुछ बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ सोचने की ज़रूरत है अपने कैरियर को लेके, कुछ समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो। 12 जून की बात करेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 सैटर्न एंड टॉरस है। ये आपका एक ऐसा दिन है जो मटेरियल्स, कैरियर, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी मैटर्स, लीगल मैटर्स के से कंसर्न है। अगर कुछ चीज़ों की ये भी इंडिकेट करता है आपको प्रोग्रेस आपको लग रहा हो स्लो हो रही है, लेकिन आपने उसको छोड़ना नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स वाली हिंट है यहाँ पे। जिन भी चीज़ों को लॉन्ग टर्म रखना है उनके बारे में इस दिन गाइडलाइन भी ली जा सकती है, उनको परसू करना, नॉलेज लेना, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। क्लियर रियलिस्टिक गोल्स के साथ आपको यहाँ मेंटोरशिप की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बार बार ये इंडिकेट कर रहा है करेंटली फाइनेंसेस में बजटिंग हो सकती है, सिचुएशन क्लियर नहीं हो सकती, फ्यूचर की कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है डेफिनेटली। मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने काम से हैप्पी नहीं, तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ आपको चाहिए पार्ट टाइम पैसिव इनकम स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस गोल को परसू कर सको, उस गोल की तरफ जा सको जो आपने सोचा हुआ है। फिर आ जाता है 12 जून, 3 ऑफ कप्स, नंबर 3, लाइट डे है, हैप्पी डे सेलिब्रेशन, जहाँ पे अच्छे खासे 3-4 दिन की टफनेस के बाद आप वेकेशन सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट बना सकते हैं। इसमें रिलेटिव से मिलना, फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स से मिलना, कोई इवेंट आता है तो उस पे जाना भी हो सकता है, कोई ट्रिप, फ्रेंड्स, कोई हॉबीज़ वगैरह हो सकती हैं। सेकेंडली अगर हम काम की बात करें तो उसमें भी रीयूनियंस या ऐसे लोगों से मिलना जो इंडिपेंडेंट हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको आपके आइडियाज़ को हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। और ओवरऑल ये वैसे जैसे कहते हैं ना रिलीफ कंफर्ट वाला दिन है, तो ये आपको एक ब्रेक जैसे मिलता है बाकी रूटीन वर्क के बर्डन्स को साइड पे रख के अपनी ओवरऑल वेलबींग की तरफ काम करना, अपनी रूटीन की तरफ काम करना। ये थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी को और इन्हीं दिनों को इंडिकेट करता, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी वेलबींग के ऊपर काम करें और रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, जो भी आपकी हॉबीज़ कुछ भी है उसकी तरफ फोकस रखें। 13 जून की बात करेंगे, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 3 है, सैटर्न इन लिब्रा है। यहाँ पे अगेन जो आपके रूटीन में कोई मैटर्स चल रहे हैं वहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या ऑन गोइंग हेल्थ इश्यूज़ आपके जो हैं, किसी को भी अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर से लेके सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन कुछ भी है, उसके ख्याल करने की ज़रूरत है। उसके सिम्टम्स दोबारा आपको इस दिन फील हो सकते हैं, जहाँ वीकनेस स्टार्ट फील करना, और इसके साथ साथ कोई आपके क्या कहते हैं घर में रिलेशनशिप में कहीं पे किसी बात से फिर से कोई बहस, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी हो सकती है, जो आपके लिए टेंशन, इंटेंस टेंशन क्रिएट कर सकती है। किसी से इस लेवल पे भी झगड़ा हो सकता है, फिर ज़्यादा ख़राबी हो जाए, तो आपने केयरफुल रहना है। 14 जून की बात करते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6, यहाँ पे मैसेजेस, कॉल्स, थोड़ी गपशप, ऑफिशियली भी चीज़ें आपकी जो हैं, अच्छा स्ट्रीमलाइन डे है और अच्छे प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स हैं, पॉजिटिव डिसीजंस इसमें आ जाते हैं कि जो डिसीजंस आप लो वो अच्छी एनर्जी वाले हो सकते हैं लॉन्ग टर्म। इसके साथ मैरिज, एंगेजमेंट के प्रपोजल्स, कोई अकॉम्प्लिशमेंट, तो जो भी आपके टास्क हैं कुछ डिफ़िकल्ट हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स के इश्यूज़ हो रहे थे जहाँ पे आपको मिलना है, लोगों को कन्विंस करना है, प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलना है, रुकावट आ रही है जिन लोगों की, जहाँ से आ रही है, जिनकी वजह से, वहाँ पे कन्विंस करना, मिलना, बातचीत करना, आइडिया फ्लोट करना, अपनी सीवीज़ देना, अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट्स करना, वो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकते हैं। और ओवरऑल इवन आपके डोमेस्टिक घर की लाइफ में, इमोशनल चीज़ों में, इन सब में भी आपके जितने हर्डल्स हैं आप उनको ओवरकम इंशाल्लाह कर सकते हो। चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो उसके बाद एक विक्ट्री आ सकती है, यानी यहाँ की एनर्जी ये है कि जितने ऑब्स्टेकल्स हैं इनके बाद एक एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। तो ये आपकी थी इन 7 डेज़ 8 to 14 जून की लिब्रस रीडिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, आगे बहुत सारा कंटेंट और भी आने वाला है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे भी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।